आदरणीय CMHO सर डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि वे विधिवत इस कार्यक्रम का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करेंगे और पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम सबके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर साहब शुरू करें। सभी मीडिया से पधारे हुए मेरे सभी भाई बंधु और मेरे साथी अधिकारी, हमारे विभाग के IC कोऑर्डिनेटर मालकोस जी, सभी का मैं सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मालकोस जी ने अभी बताया कि टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत जो विभाग के द्वारा गतिविधियाँ की जानी है वो आपके माध्यम से आम जनता तक पहुँचे, सरकार की ये मंशा है। इसके अंतर्गत कुल मिला के 5 रणनीतियाँ निर्धारित की गई हैं। पहली, तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके ही माध्यम से संभव है। दूसरा, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान गाइडलाइन की पालना। सरकार की मंशा इस मामले में क्लियर है कि कोई भी संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान, चाहे चिकित्सा संस्थान, चाहे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र, 100 मीटर की दायरे में कोई भी तंबाकू का क्रय विक्रय ना करे। इसलिए इस गाइडलाइन की पालना भी सुनिश्चित हम लोगों को करवानी है। जब ये संस्थाएं तंबाकू मुक्त होंगी तो अगला स्टेप सरकार का तंबाकू मुक्त ग्राम डेवलप करना है कि पूरे गांव ऐसे हो जहां पे कोई भी बंदा जो है तंबाकू का सेवन ना करता हो। चौथा, सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम जो 2003 सरकार के द्वारा बनाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रतिबंध अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत डिपार्टमेंट के द्वारा चिकित्सा विभाग के लीडरशिप में व अन्य डिपार्टमेंट जो हैं वो इसमें संलग्न हैं। साथ में हम लोग एक्टिविटी करते हैं, चालानी करते हैं। 5वां, सोशल मीडिया के द्वारा जन जागरूकता। चूँकि ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का है और इसके द्वारा जन जागरूकता आप लोगों के माध्यम से ही संभव है। इन सभी की रणनीतियाँ की प्रभावी क्रियान्विति हो, उसी के आधार पे ज़िले की परफॉर्मेंस और ज़िले की परफॉर्मेंस के आधार पे राज्य की परफॉर्मेंस और फिर राष्ट्र की, क्योंकि ये नेशनल प्रोग्राम है, उसकी समीक्षा समय समय पर डिपार्टमेंट के द्वारा और सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है। इसकी सरकार ने एक कार्य योजना बनाई है जो तिथिवार गतिविधि जो है वो निर्धारित की गई हैं। इसमें मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें गतिविधि जो है वो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन के लिए संबंधित विभागों को सरकार के द्वारा पत्र लिखे गए हैं। मुख्य सचिव महोदय के द्वारा, प्रमुख शासन सचिव, मिशन निदेशक जो हमारे MD NHM हैं, उनके द्वारा संबंधित विभागों को टोबैको फ्री यूथ कैंपेन 2.0 के द्वारा DO लेटर जो हैं वो समस्त जिला कलेक्टर महोदय को, संभागीय आयुक्त महोदयों को लिखे गए हैं और जिनकी जिम्मेदारी जो है वो राज्य तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की। दूसरा पॉइंट, कैंपेन के संबंध में जिला टीम का प्रशिक्षण करवाया जाएगा, जिसके तहत जो हमारे MD और डायरेक्टर IC हैं उनके द्वारा जिलों की टीम का आमुखीकरण किया जा चुका है, जिसमें हमारे डिप्टी CMHO हेल्थ, इस प्रोग्राम के जो नोडल अधिकारी हैं और जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के हमारे रविंद्र जी व जिला IC कोऑर्डिनेटर इसमें सम्मिलित किए गए हैं जो मालकोस। इन तीनों की ट्रेनिंग जो है वो जयपुर लेवल पे करवाई जा चुकी है और इसी के क्रम में
जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक तथा स्टेक होल्डर कार्यशाला, जो कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है पूर्व में, और उस कार्य योजना का जो भी हमारी ज़िले की कार्य योजना थी उसका अनुमोदन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है, और उसी के तहत जो विभिन्न विभाग हैं जिला स्तरीय अधिकारी, उनकी सबके कार्य और उनकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित भी की जा चुकी हैं। इसी की कड़ी में ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति की भी बैठक और ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला आयोजित निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही की जाएगी, और इसकी अध्यक्षता उपखंड स्तर पे जो संबंधित उपखंड अधिकारी हैं, SDM साहिबान हैं, वो इस ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें BCMO, हमारे चिकित्सा विभाग के BCMO, BPM, ब्लॉक आशा फैसिलिटेटर और विभिन्न विभाग जो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, सभी के ब्लॉक लेवल के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। अब बात आ रही है जन जागरूकता गतिविधियों की। इस पे राज्य स्तर पे जो IEC गतिविधियां होनी हैं, उसके तहत माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के स्तर से, माननीय मंत्री महोदय के स्तर से, जो भी जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महोदय, माननीय जिला प्रमुख को इस अभियान के संबंध में, अभियान की सफलता की सुनिश्चितता के क्रम में इन सभी माननीयों को पत्र लिखा गया है। जिला कलेक्टर कार्यालय, CMHO कार्यालय, जिला चिकित्सालय, इन सभी स्थानों पे हमने तंबाकू निषेध के संबंध में होर्डिंग, फ्लैक्स के माध्यम से जानकारी जो है वो हमारे द्वारा प्रदर्शित करवाई जाएगी। तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रोशर भी बनाया जाएगा, जिसका वितरण बहुत जल्दी ही किया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति नोट भी जारी किया जाना प्रस्तावित है। टेलीविज़न, कम्युनिटी रेडियो, FM रेडियो, इन सभी के द्वारा IEC कैंपेन किया जाना है। ग्राम पंचायतों में भी गाइडलाइन के अनुसार तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के सन बोर्ड का भी जो है प्रति ग्राम पंचायत जो है वो प्रदर्शन किया जाएगा। कैंपेन के संबंध में एक डॉक्यूमेंट्री हमारे IEC कोऑर्डिनेटर के द्वारा वह की जाएगी, जो बनाई जाएगी, और उसका TV चैनल जो हमने लोकल चैनल जो है TV चैनल, उन पे उसका प्रसारण करवाया जाएगा। तो कुल मिला के जन जागरूकता जो है वो मुख्य विषय है इस टोबैको फ्री यूथ कैंपेन का 2.0। मैं सर की बात जो बड़े मुख्य इस अभियान का जो टूल है वो मीडिया ही है सर। जैसा कह रहे हैं कि IEC इज़ आप सभी के थ्रू ही काम करेगी, और हमारा उद्देश्य है कि हम जो एक्सेप्टेबिलिटी हमारे समाज में है इसकी तंबाकू की, सबसे पहले उसको समाप्त किया जाए। जो हमारे समाज में कोई जर्दा रगड़ रहा है या बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, उसको हमने समाज में एक्सेप्ट कर लिया है। आज हम चरस, गांजा, MD जैसे किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन है कि बहुत छुप छुपा के होता है वो जो होता है। लेकिन ये जो समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है, हम आप सभी के माध्यम से एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबिलिटी सी समाप्त हो जाए समाज में। कहीं भी सामाजिक प्रोग्राम्स में हम कहीं भी ये सब चीज़ें सर्व करती हुई बिल्कुल ना देखें, और सोशली किसी सार्वजनिक स्थान पर हम इन चीज़ों का उपयोग करते हुए किसी को न देखें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा सर ने बताया कि तंबाकू मुक्त हमें ग्राम पंचायत और विद्यालय करने हैं, तो उसका और हर परिसर को तंबाकू मुक्त करना है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि हाँ कोई भी खा नहीं सकता या पी नहीं सकता। यस, जो मार्केट में अवेलेबल है उसका कंजप्शन भी हो सकता है, परंतु उसके लिए कोटपा एक्ट के अंतर्गत हमारी जो धाराएं हैं उनकी पालना सुनिश्चित होनी जरूरी है। तो वो ग्राम पंचायत या वो विद्यालय या वो चिकित्सा संस्थान या वो कोई भी दुनिया का परिसर है हमारे बीकानेर का, राजस्थान का, वो तंबाकू मुक्त हो सकता है यदि धारा 4, धारा 5, धारा 6 और धारा 7 का 100% कोटपा एक्ट का पालना होती है। उसमें कोई स्थानों पर इन चीज़ों का उपयोग करना कोटपा एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। उसका 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये चालान किया जा सकता है। रिपीट होने पर 2000, 5000, 10,000 तक का चालान किया जा सकता है, और उसके बाद में प्रावधान उसके डिटेंशन का भी है।
तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर कोटपा एक्ट का पालना कहीं भी 100% हम करवा पाते हैं तो हम तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत, तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान, तंबाकू मुक्त चिकित्सा संस्थान और तंबाकू मुक्त परिसर, सार्वजनिक परिसर, वो सभी का लक्ष्य हम हासिल कर पाएंगे। यही फाइनल हमारा जो इसका उद्देश्य है। फाइनली हम चाहते हैं कि यूथ इसका उपयोग न करें और आने वाली पीढ़ी जो है वो इसका उपयोग बिल्कुल ना करे, वो देखे ही ना। हम चाहते हैं कि उनके दिखे ही ना कि ऐसी सिगरेट जैसी कोई चीज़ होती है, तंबाकू गुटखे जैसी कोई चीज़ होती है जो आने वाली पीढ़ी कभी देखेगी नहीं, तो उपयोग कब करेगी, नहीं कर पाएगी। तो यही इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, जिसके अंदर हम नवंबर तक लगातार एक्टिविटीज़ करेंगे, जिसके बारे में सर ने जैसे बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप मीटिंग्स भी कर रहे हैं, हम सारी स्टेप बाय स्टेप। उसी का एक पार्ट है कि हम सबसे पहले मीडिया को जोड़ रहे हैं कि हमारी हर गतिविधि, हमारी हर जो इवेंट है उसमें मीडिया का सहयोग हमें मिलता रहे। तो और साथ धारा 4 होती है, सार्वजनिक स्थलों पर जो धूम्रपान करना एक अपराध माना गया है। इस पर 200 रुपये की चलानी है। इस चलानी के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के CMHO, डिप्टी CMHO, RCHO, गैजेटेड ऑफिसर, शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनके जो प्रिंसिपल और कॉलेजेस के प्रिंसिपल, लेक्चरर और SDM, BDO, तहसीलदार और जो भी गैजेटेड ऑफिसर संस्थानों के सारे नियुक्त किए हैं। कोई भी इसमें चलानी कर सकता है। 2024 में हमने 5,862 चलान काटे थे और 5,862 पिछले वित्तीय वर्ष में। इस बार अभी सितंबर तक 5,862 में जो है सजा किसको हुई है और उसको पेनल्टी कितनी हुई है? इसको पेनल्टी नहीं होती है, नहीं पेनल्टी कितनी हुई है? कोई जो चलान है तो इसमें पैसे का है, इसमें सजा का नहीं है। पैसे कितने हुए यही मैं पूछ रहा हूँ, राशि की बात कर रहा हूँ। राशि तो सर अभी थोड़ा अकाउंट सेक्शन से और थोड़ा अब सर इसमें नए पुराने सारी, अब एक बार जैसे चलानी कर दी हमने, उसके बाद में थोड़ी समय तक तो वो डर सहते हैं। कोई 100 मिनट तक से आपके पास खाना चाहिए क्योंकि मेरी तो आदत है कुछ उठ के खाने के बाद खड़ा हो, तो क्या मॉडल होता है उसका फिर? उसके लिए जो हमारे केंद्र हैं, जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी सैटेलाइट में केंद्र बना हुआ है, PBM हॉस्पिटल में केंद्र बने हुए हैं नशा मुक्ति के लिए, तो उसमें हम जो है उनको भिजवा के, तो उसके लिए नहीं, उसके लिए सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट है। आप भिजवाएं DH में, सैटेलाइट हॉस्पिटल में भिजवाएं तो उनको रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं उसके अंदर। और मेन तो साइकोलॉजी चेंज करनी होती है।